युवाओं में अगर जोश आती है तो एक युवा को ही देखकर आती है। पूर्वांचल के लाल कहे जाने वाले हमारे बीच में है सुनील यादव जी, युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमेशा मजलूलों के साथ रहे, दिव्यांगों के साथ रहे, असहायों के साथ रहे, ऐसे ऐसे कार्य किए जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और ऑन द स्पॉट न जाने कितनी बार जेल जाना पड़ा, थाना जाना पड़ा, लेकिन ऐसा क्यों करती है? ना कोई नेता है, ना कोई विधायक है, ना कोई 2 नंबर का कार्य है। एक अगर समाज से भी इस तरह से पुलिस उठा ले, वो भी 1 बजे रात को, कितनी निंदनीय घटना है। आज से कुछ दिन पहले 17 तारीख रात 1 बजे आई और पुलिस उठाकर लेकर चली गई। यहीं से ये ऑफिस है, यहीं से उठा के इनको लेके जाती है। उसी विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन बनने वाले सुनील जी को आखिर पुलिस बार बार क्यों टार्चर करती है, चाहती क्या है पुलिस, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ का शासन प्रशासन चाहता क्या है, समझ में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आज हमारे बीच में है सुनील यादव जी, जो युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार आपको। जिस तरह से देखा जाए भैया, काफी आपने हमारे जैसे लोगों का, गरीब असहायों का आपने जिस तरह से बहुत काफी मेहनत करके एक संगठन चला के युवाओं का साथ लेकर हमेशा आगे खड़े रहते हैं, जहां की लोग सरकार भी दम तोड़ देती है। वादे इरादे तो बहुत करती है लेकिन दम तोड़ देती है। अब मैंने देखा कोरोना काल में जिस वक्त त्राहिमाम हो गया था, उस वक्त भी आप खड़े थे उसी तरह, एक स्तंभ बन के खड़े थे और उस वक्त सरकार तमाशा देख रही थी और आप जैसे संस्था चलाने वाले लोग खड़े थे। रोटी की जरूरत पड़ती तो रोटी देते थे, कपड़े की जरूरत पड़ती तो कपड़े देते थे और जो भी जो सुविधाएं थी आप प्रदान करते थे। लेकिन आपको हमेशा पुलिस टॉर्चर करती, इसका राज क्या है सर? क्यों पुलिस आपको ले जाती है? अब ये पुलिस जब भी कोई काम आप अच्छा करेंगे जी, हर काम में कंपटीशन जी, और लोग पीछे लगे रहते हैं जी, और सबको एक डर भी होती है जी, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें लगता है लोगों को कि आगे चल के ये क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों से, और रही बात, आप चाहे समाज सेवा का कार्य करें, जी, चाहे राजनीति में रहें, जी, और समाज सेवा, राजनीति तो बनी है समाज सेवा के लिए, एक माध्यम है जी, लेकिन इसमें तमाम लोग हैं और शिकायतें हैं, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है जी। इस तरीके से अगर देखा जाए संगठन हर जिले में, कोई पूर्वांचल का जिला, पूर्वांचल ही नहीं मुंबई तक मैंने देखा, आउट ऑफ स्टेट तक आपका देखा है कि आपकी संस्था जोरों शोर में चलती है और जहां चलती है एक अलग मिसाल कायम करती है और देखने को भी हमेशा दिखता है कि नहीं आपने किया है। लेकिन जिस तरह से समाज अगर देखा जाए तो समाज भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे युवाओं को जो कि सब कुछ न्यौछावर कर दिए, न्यौछावर करने के बाद हमारे और आपकी हेल्प करते हैं, उन्हीं को पुलिस प्रशासन और यहाँ का शासन प्रशासन जो इस तरह से टॉर्चर करते हैं। भैया अगर देखा जाए, आप जैसे लोग अगर इस तरह से करते हैं, अगर हमारी हेल्प करते हैं, उन्हीं को टॉर्चर किया जाए तो और लोगों का क्या होगा सर? कैसे चलेगा ये देश? अब देख रहे हैं चल रहा है, इसी में लड़ाई लड़नी है, मानना तो है नहीं, जिसको जो करना है करे। और नौजवान हैं, युवा जितने ये मानने वाले तो हैं नहीं, ये लड़ेंगे। जहाँ भी लोग सताए जाएंगे उनके लिए, जहाँ दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए लड़ाई ये जारी रहेगी। और इनके परेशान करने से कोई परेशान होने वाला नहीं है, न मानने वाला है। जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। जी, अब तक संगठन आपका कितना पहले से आज कितना आगे बढ़ा है सर? जिस तरह से संगठन की अगर बात, युवा शक्ति संघ की बात कर लिया जाए, बहुत काफ़ी हैं, तो अब तक कितना आगे गया है ये संगठन? हर दिन बढ़ता है। अच्छा। और बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। 12 जिलों में ये संगठन हो चुका है जी, और अन्य जगह से, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं जी, अन्य प्रदेशों से भी जुड़े हुए जी। हैं। हर जगह से लोगों का सहयोग रहता है, नौजवानों का। जी, सभी लोग, हर जाति धर्म मजहब के लोग इसमें जुड़े हुए जी। हैं और धीरे धीरे निरंतर ये बढ़ता जा रहा है। जी, और जो संगठन में कार्य होता है, जी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पे हम लोग कार्य करते हैं, जी, इसमें
लोग जुड़ भी रहे हैं, अपना सहयोग भी कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है सर? आपका एक लक्ष्य होता है, किसी भी कार्य करने आदमी चलता है तो एक लक्ष्य होता है, आपका लक्ष्य क्या है? कई लोग मैंने आपका वीडियो भी देखा, लेकिन एक लक्ष्य होता है, तो क्या लक्ष्य है? क्या बनना चाहते हैं आप? नेता भी नहीं बनना चाहते हैं? हमेशा मैंने सुना है आपके लक्ष्यों से कि मैं नेता नहीं हूँ, समाज का एक बेटा हूँ और समाज के लिए मैं पूरी जिंदगी न्यौछावर कर चुका हूँ। आखिर लक्ष्य क्या है सर? लक्ष्य ऐसा तो है नहीं कोई कुछ बन के ही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जैसे होता है किसी भी कार्य करने से पहले एक लक्ष्य क्या होता है कि मैं कार्य करने जा रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य है, तो लक्ष्य तो होगा ना सर आपका? कुछ लक्ष्य है सामाजिक कार्य करना, लोगों की मदद करना जी, और जितने दबे कुचले लोग हैं जी, उनके लिए लड़ाई लड़ना, जी। उनको मुख्य धारा से जोड़ना। जी, जैसे अब सरकारें देख रहे हैं आप, राजनीति में अब बदले की राजनीति हो रही है जी, और लोग बात करते हैं आरक्षण की। जी, आरक्षण बंद हो जी, और जो सरकार इस टाइम वर्तमान में चल रही है जी, तो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आरक्षण खत्म करने की कोशिश, जो प्राइवेटेशन हो रहा है हर विभाग का, तो उसमें तो आरक्षण मिलेगा नहीं, जी, तो इसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन आरक्षण क्यों जरूरी है? जी, आरक्षण पे अगर कोई बहस करना जी। चाहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जी, तो उनको लाइए, लाइए, बैठें और बात करें। जी, आरक्षण क्यों जरूरी है? किसी भी गांव में जाइए आप, जी, कहीं ऐसे ऐसे गांव हैं जहां शिक्षा का इतना अभाव है कि शिक्षा जहां तक पहुंची नहीं है, जिनको ये जानकारी नहीं है कि शिक्षा भी कुछ होती है, तो आरक्षण के बारे में क्या जानेंगे? जी, और ये आरक्षण बना के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। जी, अब ले लीजिए किसी अमीर घर का जी, अगर बेटा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो एसी, फ्रिज, कूलर, गीजर, ये चीज़ें, और पढ़ने जाता है, 3 साल का हुआ तभी से प्ले ग्रुप में, फिर उसके बाद LKG, UKG तमाम सुविधाएं मिलती है, और घर पे पढ़ाई के बाद अब देख रहे हैं कैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहाँ जाना आना, पढ़ाई के बाद आने के बाद ट्यूशन है, ट्यूटर है, ये सारी चीज़ें उनको किस हिसाब से मिलती है? और किसी पिछड़े इलाके में जाइए, गांव में जाइए, बच्चे पैदा हो रहे हैं और 5 साल जब पूरा होता है उसके बाद जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में, और प्राथमिक विद्यालय की दशा देख रहे हैं, और वो दिन रात मेहनत करेंगे। जब प्राथमिक की आपकी बात को रोकना चाहूंगा सर, अभी प्राथमिक की बात कर दिया जाए तो आपके ही बगल में मैंने देखा कि बच्चे प्राथमिक विद्यालय में बैठे हुए हैं और वहाँ की जो भी टीचर है बैठ के मोबाइल चला रही हैं। अब अगर आपसे मिलना ना होता तो मैं आपको वो थोड़ा सा खबर करता, लेकिन मुझे ललक थी कि नहीं, सुनील भैया से मिलना है, जो कि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे 12 बजे रात हो चाहे 12 बजे दिन हो, और आप हमेशा खड़े होकर दिखाते भी हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं आपसे मिलने लेके चला। आप लोग कहते हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन आपका विरोधी, आपका क्या, ये समाज का जो विरोधी है, कहता है कि नहीं वो नेता बनना चाहता है, उसको नेता बनने की ललक है, आज नहीं तो कल बहुत बड़ा नेता बनेगा। हकीकत क्या है? क्या गलत है? ये समाज सेवा, राजनीति क्या है? राजनीति को व्यवसाय लोग बना दिए हैं ना, व्यवसाय के लिए राजनीति तो है नहीं, समाज सेवा का ही माध्यम राजनीति में है, इसको लोग व्यवसाय बना रहे हैं। तो अगर हमारे जैसे लोग इस तरीके का काम करके अगर राजनीति में जाते हैं और ऐसा कार्य करते हैं तो दिक्कत क्या है? हम तो कहते हैं ऐसे जितने नौजवान है सबको राजनीति में आने की जरूरत है, कि जो ये बदले की राजनीति चल रही है और जो राजनीति को लोग व्यवसाय बना लिए हैं, जो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ये सारी चीजें, तो इसको बदलने के लिए अगर ऐसे लोग राजनीति में आए तो दिक्कत क्या है? वही जातिगत देखा जाए तो जातिगत अभी आपने एक देखा होगा, लोग कहते हैं कि जातिगत के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? आप जैसे युवा आखिर इसी फील्ड में आए, आखिर ये कब तक चलेगा सर? कब बदलेगा ये बदलेगा। नौजवान इस तरीके से धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और ये बदलेगा। बाकी जो सरकार है, आप देख रहे हैं पिछले 15 साल से हम लोग सक्रिय हैं, इसमें देखिए कि किस तरीके का, इससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। आज के समय में जो बदले की राजनीति, अब लोकतंत्र,
आपका लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में है। जी अभी चुनाव हो रहे हैं, देखिए उसमें रोका जा रहा है जो अधिकार आपको एक मताधिकार है, मत का लोकतंत्र में सबका एक बराबर अधिकार है, उसके मत को नहीं देने दिया जा रहा है। जी इस तरीके से हो रहा है, ये दमन हो रहा है, दमनकारी सत्ताएं हैं और पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। तो इस तरीके से, और मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, ये भी कहीं ना कहीं उसमें साथ दे रहा है। तो सही इस है। तरीके से देश और बदले की राजनीति, पहले बदले की राजनीति नहीं होती थी। आने वाला भविष्य तो अब ऐसा दिख रहा है कि इस तरीके से अगर राजनीति होती रही तो आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति पैदा। आज तो एक तो पूरा देश, इस समय पूरा देश बदहाल स्थिति में है, लेकिन भविष्य दिख रहा है इसका, आने वाला समय इस तरीके से बदले की राजनीति होगी तो आने वाला समय और भयावह होगा। जिस तरह से राजनीति की अगर बात कर लिया जाए भैया, आपके यहाँ से आप लोग के ही देखा जाए तो संरक्षक में सुभाष पासी जी यहाँ से कई बार विधायक रहे, शायद मंत्री भी बने, लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ कि सैदपुर से वो तुरंत पार्टी को भी चेंज कर दिए, आज भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद आज आजमगढ़ में देखा जाए तो निरहुआ जीत गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ। इसमें आप क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? विधायक जी विधायक रहे 2 बार, मंत्री नहीं रहे जी, लेकिन अब ये सबकी अपनी विचारधारा है, किस पार्टी में जाना है, कहाँ जाना है। आखिर क्यों जब तक सत्ता में रहे तब तक आपके साथ रहे, पार्टी में रहे, सत्ता खत्म होते, आखिर क्यों? ये सब क्या है? आप ही कह रहे हैं कि नहीं राजनीतिक करके भी समाज सेवा किया जाए, लेकिन क्यों ऐसा हो गया? अब जब आप जैसे लोग, उनके विधायक जैसे लोग अगर चेंज कर देंगे तो फिर सेवा कैसे करेंगे? हमने कहा ना कि राजनीति को लोग व्यवसाय बना लिए हैं। जी, अगर ये सेवा भाव से करें जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जी, किसी दल में कहीं भी आदमी रह के किसी पार्टी में जी, और सत्ता में है नहीं है, अगर उसको सेवा करनी है जनता की तो करेगा। जी, लेकिन अगर जिसको व्यवसाय करना है, जी, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, किसी एक विधायक को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरे देश में जी, चाहे वो आम आदमी हो चाहे जो हो, जिसको अगर केवल व्यवसाय करना है तो इस तरीके से अपना ढूंढते रहेंगे कि हमको कहाँ फायदा है, किसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा, कहाँ जाने से क्या लाभ होगा, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। हाँ, तो इसमें जिस तरह से देखा जाए निरहुआ को अखिलेश यादव जी ने एक बढ़ावा दिया, आज वही निरहुआ उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़के आज दावा ठोक रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब तो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं जी, और रही बात दावा ठोकने की, तो लोकतंत्र में सभी लोग जी, चाहे जो हो स्वतंत्र हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं जिसने निरहुआ को बढ़ाया उसके खिलाफ चुनाव लड़ने लगा, उसके खिलाफ बोलने लगा, इसमें आप क्या कहेंगे? अब इसमें ये राजनीति है, लोकतंत्र में सबका अपना एक विचार है, स्वतंत्र है, कहीं भी किसी पार्टी से। और हमने कहा कि हर पार्टी और राजनीति को लोग क्या बना लिए हैं, ये पहले ही मैं कह चुका हूँ। तो उसमें कब कहाँ किसको फायदा है, फायदा दिख रहा है, उस हिसाब से अपना काम तो करेगा। फायदा देखिएगा तो समाज सेवा कहाँ करेगा? तब तो आप जैसे लोगों को बुता दिया जाएगा, बुझा दिया जाएगा कि बेटा तुम अब रुक जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों? कुछ दिनों तक ये चीजें चलती हैं। जी, कुछ दिनों तक ये चीज, जैसे अभी दिनेश लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे थे जी, तो इन्होंने कहा कि आप लोग सबको देखें, जी, ये उपचुनाव है, केवल 2 साल बचा है, तो आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि एक बार हमको 2 साल के लिए मौका दे दीजिए। अगर मैं पूरे आजमगढ़ क्षेत्र के लिए 2 साल में 10 वर्ष तक 5 वर्ष तक का अगर कार्य नहीं कर देता हूँ तो 2 साल बाद आप लोग हमको नकार दीजिएगा। ये चीजें रही। दूसरी चीज, बाकी तो आप देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज कितना वोट पड़ रहा है आज के समय में, और वोट के साथ साथ किस तरीके से, अब देखिए हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक हमारी विचारधारा किसी पार्टी से मिलती है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको अपने मत देने का अधिकार है। एक मत से ये देश चलेगा, सबके मत से, तो वो अलग चीज है। लेकिन जिसके ऊपर, जैसे हमारे ऊपर एक शांति भंग की भी मुकदमा नहीं है, जो 107, 16, 151 की मुकदमा नहीं थी, अभी 2-3 दिन पहले वो भी फालतू में ही हो गई, इससे पहले नहीं थी। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को अगर
चुनाव के समय में नज़रबंद किया जाए, रेड कार्ड जारी किया जाए, तो ये क्या है? कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो खतरे में है ना। हजारों हजार लोगों को, जो इस तरह के लोग हैं, उनको घर में कैद कर दिया जा रहा है, उनके यहाँ पुलिस लगा दी जा रही है, या तो उनको नज़रबंद थाने ले जाके, पुलिस लाइन ले जाके किया जा रहा है। पुलिस लाइन ले जाता तो अलग बात, आपको रख दिया गया कहीं और। मैंने वीडियो एक देखा गया था कि पुलिस लाइन ही ले गए, हमको ले गए पुलिस लाइन। लेकिन मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जहाँ भी चुनाव होते हैं, इससे पहले लोकसभा का चुनाव यही हुआ, हजारों लोगों को रेड कार्ड जारी हुआ। जो इस तरीके समाज में जो थोड़ा चलने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है, उनको रोका जा रहा है चलने से। इस तरीके से लोकतंत्र खतरे में। अब हमको, हमारे जैसे लोगों को, जिसके पास कोई मुकदमा नहीं है, अगर ऐसे लोगों को अगर आप उठा लेंगे या नज़रबंद कर देंगे, पुलिस लगा देंगे, पुलिस का पहरा कर देंगे, तो कहाँ लोकतंत्र है? किस हिसाब से चुनाव होगा? ये स्वतंत्र चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। और ऐसे गांव-गांव लोगों को रोक दिया जा रहा है, लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो वोट परसेंटेज भी घट रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है, पूरी मशीनरी जोर लगा देती है कि किसी तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक वोट पड़े, और वही जब चुनाव आता है तो पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है कि जो विपक्ष का वोट है, जहाँ पे ये लग रहा है कि दूसरे पार्टी को वोट पड़ने वाला, उस वोट को दबा दिया जाए, उस पार्टी के नेताओं को घर पे रोक दिया जाता है, ये चल न पाए, प्रचार न कर पाए, और उनके लोगों पे अत्याचार होता है, जुर्म होता है, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। इस तरह से एक भय का माहौल बन जाता है पूरे समाज में, वोट परसेंटेज भी कम होता है, और खास करके विपक्ष का वोट परसेंटेज कम होता है। तो ये अब देखिए, यही रामपुर चुनाव हुआ है अभी, जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जिस बूथ पे 900 वोट है उनका, वहाँ 6 वोट दिखाया जा रहा है। इस तरीके से कई बूथों पे हुआ है, जहाँ 700 वोट है, वहाँ 5 वोट दिखाया जा रहा है। तो क्या है ये? कहाँ लोकतंत्र है और कहाँ चुनाव आयोग है? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या जाहिर सी बात है, हत्या हो चुकी है, हत्या की जा रही है, और ऐसे युवाओं को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लाख सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, चूंकि समय काफ़ी आपने दे दिया। जैसे आज के युवाओं को देख लिया जाए तो युवा भटक रहे हैं, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि युवा भटक रहे हैं, तो क्या करें सर? समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे युवा, जैसे एक समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, आप संगठन चला रहे हैं, आपसे लोग जुड़ते भी हैं, तो जो लोग हताश निराश हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये संदेश है कि वो हताश और निराश न हो जी। बाकी ये सरकारें हैं, आती जाती रहेंगी, और नेताओं का आप देख रहे हैं अभी एक जिसमें हमको उठाया गया कि अग्निपथ योजना जी, ये अग्निवीर जी जो है उनको लेके ये आंदोलन करेंगे। तो अब ये योजना है, सरकार अपने हिसाब से बता रही है नौजवानों के लिए। नौजवान हताश हो रहे हैं, जैसे 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आर्मी की तैयारी के लिए कोई एक दिन में जाके वहाँ लाइन नहीं लगा लेता, वो कम से कम 4-5 साल पहले से तैयारी करता है अपनी फिजिकल की तैयारी। और दिन रात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, या कोई भी किसी भी पार्टी के नेता कहते हैं जी, तैयारी के बारे में कुछ बोल रहे हैं या बोल जा रहे हैं, जब ये चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, दिन रात जो मेहनत करते हैं नौजवान, ये आके केवल उन जितनी देर तक ये परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं तैयारी में, फिजिकली तैयारी के लिए, वहाँ आके केवल खड़ा होकर देखते हैं, या जितनी देर तक वो दौड़ लगाते हैं उतनी देर उस धूप में अपने लड़के को खड़ा कर दें केवल, इनको समझ में आ जाएगा। और ऐसे लोगों को ये कह रहे हैं कि हम लेके ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड तो आप ले लीजिए, चाहे जितने तैयारी करने वाले हैं सबको ले लीजिए 4-4 साल के लिए, ट्रेंड करिए उनको। यहाँ तो खुद ही अपना फिजिकल सही करके उसमें से आप छांट रहे हैं कि जो नौकरी में लेने लायक, जो परीक्षा को पास कर ले रहा है, फिजिकल को पास कर रहा है, उसको ले रहे हैं, उसमें आप फिर 75 लोगों को आप निकालेंगे, तो ऐसे ट्रेंड है जो गया, उसमें कहाँ निकालने की बात है। और 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, 7-7 डिग्री आप दे देंगे। हाई स्कूल पास करने के बाद नौजवान चला जाएगा, जाने के बाद 4 साल बाद आ जाएगा, उसकी पढ़ाई भी ब्रेक हो गई, और
आर्मी की ट्रेनिंग करने के बाद वो आएगा, फिर कहाँ पढ़ाई करेगा? अब पढ़ाई नहीं करेगा तो बिना पढ़े नौकरी कौन सी मिलने वाली है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे हताश है। लेकिन नौजवानों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई है, लड़ने की ज़रूरत है और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से इसको लड़ने की ज़रूरत है। कहीं दंगा फसाद बहुत सरकारी काफी है। संपत्ति को क्षति पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लड़के और तमाम ये भारत देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों से ये आज़ादी मिली, कैसे कैसे लोग लड़के, तो आज जो इनसे लड़ना तो आज़ाद भारत है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आजाद भारत है कि भारत आजाद है। अगर देखा जाए तो अब तो समझे में नहीं है कि और भारत आजाद है कि आजाद जब भारत है। उस टाइम में, ऐसे समय में जी। इस देश के नौजवान लड़के और आज़ादी दिलवा दिए, जी। तो आज के समय में अब तो सब कुछ है, ठीक है, दबाया जा रहा है। ये दमनकारी सरकारें हो गई हैं, दबा रही हैं आवाज़ को, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। शांति प्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से इस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है। बदलाव होगा, कुछ दिन आते जाते हैं, ऐसे दिन हैं, अभी कुछ दिन रहेंगे, देखिए जब तक, लेकिन बदल देने की ज़रूरत है। इसमें इन सब चीज़ों के साथ साथ जैसे जब चुनाव आते हैं उस टाइम में लोगों को खातों में पैसा भेज देना या ये राशन की सुविधा देके, तो इस तरीके से भी लुभावना देके किया जा रहा। लेकिन अब लोग धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझ गए हैं और दिन होता है। इससे पहले भी सरकारें रहीं, पूरे देश पे राज की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राज चल रहा है, इनकी नीतियां हैं, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, मीडिया लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं, तो इनका भी राज कुछ दिन चलेगा। अब लोगों को, अब हम लोग जब सामाजिक कार्य करते हैं, समाज में जा रहे हैं, उसमें भी लोगों से पता चलता है, लोग कहते हैं कि अब सबके दिमाग में, एक निचले तबके के आदमी के भी दिमाग में ये हो चुका है कि चुनाव हो रहा है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भैया देखा ये कुल चुनाव के नोटवा पड़ी, कुछ फेल कर दिया। इस टाइप के लोगों के दिमाग में अब आने लगा है। चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर ऐसे डिजिटल युग चल रहा है? निष्पक्ष चुनाव हो, डिजिटल युग चल रहा है। हम तो कहें कि भारत डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया। आप किसी गांव में जाइए, खेत और खलिहान से निकल के भारत की तरक्की आगे निकलती है देश की। और यहाँ किसी गांव में जाइए, आप मोबाइल, हमारा ये गांव है, अब डिजिटल भारत हो गया है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, हम लोग तो चाहे गूगल पे हो, ये हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या कुछ करना हो कर लेते हैं। लेकिन पूरे गांव में अगर आप सर्वे करेंगे तो जो बाहर पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं 2-4-10 वही होंगे। बाकी लोगों से आप पूछिए, किसी को इन सब चीज़ों के बारे में पता? हाँ, ये मोबाइल फ़ोन आ गया, कोई दे दिया, घर में बुजुर्ग हैं, हेलो अपना बात किए। बाकी ये डिजिटल भारत, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और केवल पेपर पे ये चीज़ें हो गई, थोप दिया जाए, लागू कर दिया जाए कोई चीज़ें, तो ऐसे ये बदलाव होने वाला नहीं है। हाँ, खास करके नौजवान, अब अभी हमने कहा कि गांव में लोगों के दिमाग में अब ये आ रहा है कि इस तरीके से हो रहा है और लोग अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ठगी हो रही है। तो बहुत जल्द अभी बदलाव होने वाला है। और इसी तरीके से अगर नौजवानों पर अत्याचार किया जाएगा, जब वायु उल्टा करिए, युवा को अगर उल्टा करिए वायु हवा, इसके वेग को कोई रोक नहीं पाएगा। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के नौजवान धीरे धीरे अब अंगड़ाई ले चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी एक सहने की क्षमता होती है, कुछ दिनों तक थे, लेकिन अब आने वाले समय में बदलाव होगा और फिर सही होगा, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ये सत्ता है, आती जाती रहेंगी, इसमें कोई। चलिए, आज हमारे बीच में थे युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव जी। और सुनील यादव जी जिस तरह से रखा, बहुत अच्छा लगा। और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।